1977 इलेक्शंस के बाद जब जनता पार्टी हैड क्लियरली वन द इलेक्शंस, तो उनकी गवर्नमेंट आने वाली थी. बट द प्रॉब्लम इज, since they would form the government, they needed a particular leader to be elected as the prime minister. अब प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए तीन लीडर्स के बीच में एकदम चीफ राइवलरी थी. They were, the three of them were deserving, मतलब deserving at the same level, and the three of them thought that they were worthy enough to be the prime minister. अब इट्स लाइक देश के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन का सवाल है, तो कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा बहुत भी वो चांस है वो छोड़ना नहीं चाहेगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशन. तो हम देखते हैं वो लीडर्स कौन कौन से थे. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई बेसिकली इंदिरा गांधी का चीफ राइवल था सिंस द टाइम ऑफ 1966 टू 67. उस टाइम पे भी ऐसा था कि इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए इलेक्ट करने वाले थे. और उस वक्त जो सीनियर कैंडिडेट्स थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि चलो हम इस बार इंदिरा गांधी को एक चांस देते हैं, वी गिव हर द अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स सी इफ शी लेट्स अस डाउन और इफ शी कैरीज अस फॉरवर्ड. सो द अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू Indira Gandhi, and as we all know, she won the elections and she became the prime minister, but the opportunity was taken away from Morarji Desai. So he was already Indira Gandhi's chief rival. तो ये एक कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए. दूसरा जो इंसान था वो था चरण सिंह. चरण सिंह इज द लीडर ऑफ द भारतीय लोक दल and he is basically a farmers leader from the state of UP. So फार्मर्स लीडर, क्योंकि ये फार्मर्स के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत लड़े थे. सो ही इज अ फार्मर्स लीडर एंड दैट्स वेयर हिज इंटरेस्ट लाइज and he's in the state of UP. So this man was the second candidate for the post of prime ministership within the Janata Party. The third was Jagjeevan Ram, and Jagjeevan Ram was also a senior leader in the Congress. And what happened is, जब ये emergency impose हुई थी और इंदिरा गांधी का ही basically रूल चल रहा था, उसी की कई भी बातें मानी जा रही थी, तो a lot of senior leaders, people who earlier enjoyed authority, people who were earlier like कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो सब कुछ डिक्टेट करेगा. वी आर ऑल सीनियर लीडर्स. तो हम बेसिकली देयर इज अ अलायंस ऑफ ऑल सीनियर लीडर्स. ये हमारा सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटेटिव पोजीशन है. तो हम बेसिकली अपने मन की कर सकते हैं. इवन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वी कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी वांट टू डू. सो दिस थिंग वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इंदिरा गांधी. Indira Gandhi actually hogged up all the power and she established her position as a prime minister. And because of that, ये जो senior leaders थे जो ये समझते थे कि हाँ हमारे पास experience है और हम इतने साल से कांग्रेस में रहे हैं, तो हमें पता है कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है और हमें जो है कोई यहाँ से हटा नहीं सकता और हमारी पावर को कोई डिमिनिश नहीं कर सकता. ये चीज बिल्कुल भी गलत प्रूव कर दी थी इंदिरा गांधी ने. तो बहुत सारे लीडर्स, और प्लस इमरजेंसी के ओपोजिशन में थे ये लीडर्स, जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी के टाइम पे कर रही थी, इस सब के खिलाफ थे ये सारे लीडर्स. तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था इमरजेंसी के टाइम पे, एंड दे फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी कॉल्ड कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी. सो लीडर्स, senior leaders of the Congress left the party, formed a new party called Congress for Democracy. मतलब these people were just trying to save the democratic functioning, और ये कह रहे थे कि we are members of the Congress, we are proudly members of the Congress, but we don't propagate the kind of authoritative rule that Indira Gandhi is establishing at this point of time. We want democracy. We are democratic leaders. We have always been a part of the Congress. So they formed a party called Congress for Democracy. But later on, they joined with the Janata Party. They merged with the Janata Party. All the leaders came into the Janata Party. So Jagjeevan Ram was one such senior leader.
and he was the leader of this party called Congress for Democracy. And later on, when they joined the Janata Party, he was also one of the candidates, since he had served for so many years in the Congress and he has so much of experience. He was also one of the candidates for the post of Prime Minister. So basically क्या हुआ, इतनी ज्यादा इंटरनल राइवलरी थी इनके बीच में, और इनका मतलब आइडियोलॉजिकल ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था, इनके पास कोई अपना मतलब डेवलपमेंट टर्म्स में इनके पास कोई नोशन नहीं था। उनका बस ये था कि इमरजेंसी हुआ था, बहुत बुरा हुआ था सबके साथ, कांग्रेस को बदल देना चाहिए, वी आर द चेंज, हम है न्यू पार्टी, हमें वोट करो, हम नॉन कांग्रेस पार्टी हैं, हम कांग्रेस के ओपोजिशन में हैं, हम जो कांग्रेस करता है हर उस चीज के अगेंस्ट में है, तो तुम हमें वोट करो। इनका बस बेसिकली यही था, इनके कोई ऐसे आइडियोलॉजिकल नोशंस नहीं थे कि हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं या हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हम समझते हैं कि देश को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, इनका ऐसा कुछ नहीं था। इनका डेवलपमेंट का भी कुछ ऐसा मतलब ये नहीं मतलब क्या कहूँ, इनके ऐसे कोई प्रोपोजिशंस नहीं थे डेवलपमेंट के कि वी विल डू दिस फॉर यू, वी विल ब्रिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ चेंज, हम इंडस्ट्री का इतना ग्रोथ कराएंगे, हम एग्रीकल्चरल सेक्टर पे फोकस करेंगे, हम इतना ज्यादा आउटसोर्सिंग कराएंगे। दिस इज ऑल दीज things were not the concerns of the Janata Party. They basically used the emergency as their winning tool in the elections. But इस पार्टी में कुछ भी मतलब ऐसा कोई formal structure नहीं था। The party lacked direction, the party lacked leadership, and they lacked a common program. उनके पास कोई common program नहीं था, कोई उनका ideological belief नहीं था जिसको वो hold कर सके, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था। किसी मतलब अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ इस साल ये गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस सेक्टर का डेवलपमेंट करेगी, जनता पार्टी का वैसा कोई भी डायरेक्शन नहीं था। दे जस्ट केम टू पावर थैंक्स टू द इमरजेंसी। सो द पार्टी लैक्ड डायरेक्शन एंड द पार्टी लैक्ड लीडरशिप। व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, इट्स लाइक one person is good enough to hold the entire party. And it's not that the leader enjoys supreme power. Of course the leader enjoys powers, but leadership is not about just holding powers and exercising them. It's also about the fact that you're able to hold the party together and form the government of that party. So ऐसा strong, ऐसा मजबूत leadership इस पार्टी में lack कर रहा था। तो जो ये पूरी राइवलरी थी मोरारजी देसाई और चरण सिंह और जगजीवन राम की, दिस बेसिकली वेंट अगेंस्ट द जनता पार्टी। इसकी वजह से जनता पार्टी का डाउनफॉल हुआ, और कैसे हुआ हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी जो है वो स्प्लिट कर गई, एंड वी नो कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है, जैसे कि हम लास्ट टाइम सीपीआई और सीपीआईएम में भी देखे थे। पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी, फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनी। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में स्प्लिट्स होते रहते हैं, वो ब्रेक करते रहते हैं और उस पार्टी के फैक्शंस बनते रहते हैं। एक पार्टी ब्रेक करता है, मतलब देयर इज अ लीडर पार्टी, मतलब एक ओरिजिनल पार्टी, उससे एक फैक्शन ब्रेक कर जाएगा और वो अपना कुछ अलग सा नाम रख लेगा और कुछ थोड़े से अलग होंगे उसके आइडियोलॉजीज। सो इसी तरह जनता पार्टी का भी स्प्लिट हो गया, ये पार्टी भी टूट गई, और जो फैक्शन उसी टूटे हुए पार्टी का जो फैक्शन मोरारजी देसाई जिसका हेड था, जो मोरारजी देसाई के साथ जो लोग आ गए थे, दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, बट दैट गवर्नमेंट ऑल्सो लॉस्ट इट्स सपोर्ट इन 18 months। वो सिर्फ 18 months रूल कर सकी थी। उसके बाद मोरारजी देसाई वाले गवर्नमेंट का जो है वो सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, उसका पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं था जिसकी तरफ वो जा सके, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे वो देश का, या लोगों को किसी तरह वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे अपने काम से। सो दे लॉस्ट देयर सपोर्ट। देन the rivalry of the leaders led to the split of the party. So there's one faction by the Morarji Desai, there's one by Charan Singh. तो चरण सिंह वाला जो पार्टी था, राइट, जो फैक्शन था जनता पार्टी का, दैट पार्टी केम टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि यू फॉर्म द गवर्नमेंट,
we will give you the backing. Since Congress already has so much of political power, so much of political legacy and so much of popularity, कांग्रेस ने कहा कि तुम गवर्नमेंट फॉर्म करो और तुम्हारे पास हमारी बैकिंग होगी, हमारे लोगों का सपोर्ट होगा, तुम्हें जो चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, बस तुम हमारे इंटरेस्ट के साथ काम करते रहना. Obviously, if I am helping you achieve something, I will want something in return. So Congress was basically like, you are going to go by our interests, we are most of the time going to dictate your policies, but that's unofficial, right? So कांग्रेस ने कहा कि तुम्हारे पार्टी को जो है गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए, तुम्हें हमारी बैकिंग है, तुम्हें हमारा सपोर्ट है, तो तुम गवर्नमेंट फॉर्म करो. तो ये चरण सिंह हेडेड जो फैक्शन थी वो पावर में आई, बट फिर कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया. उसने कहा कि हम तुम्हें और सपोर्ट नहीं करेंगे और नाउ यू आर ऑल बाय योरसेल्फ फ्रॉम नाउ ऑन. तो कांग्रेस withdrew its support. It was no longer supporting the Charan Singh government, and that is why this government also fell in 4 months. अब क्या हुआ कि पहले मोरारजी देसाई ने अटेम्प्ट किया था गवर्नमेंट फॉर्म करने का, उन्होंने भी 18 मंथ्स में अपना सपोर्ट खो दिया. फिर चरण सिंह, कांग्रेस के भरोसे चरण सिंह की पार्टी आई थी गवर्नमेंट में, बट फिर जब कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया तो चरण सिंह की गवर्नमेंट का भी डाउनफॉल हो गया. फिर उसके बाद since like so much of problem was already happening, there were so many attempts at forming a government and those governments coming down, breaking down. So then fresh elections were held in 1980, in January 1980, and the Janata Party lost in that election. The Congress won 353 seats and came back to power. So basically कुछ नहीं, बस लोगों को ये लगा कि ये ऐसी पार्टी है, and they didn't have much other option. There was just the Congress and the जनता पार्टी, right? So क्योंकि सारी opposition parties ने खुद को जनता पार्टी में accumulate कर लिया था, तो जब जनता पार्टी को इलेक्ट किया भी गया, उनके पास मेजोरिटी थी, फिर भी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट होल्ड नहीं कर पा रहे थे. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त होती नहीं है. तो इनका जो इंटरनल फैक्शनिज्म था, जो इंटरनल राइवलरी थी इनके लीडर्स के बीच में, ये चीज भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई और इसकी वजह से पार्टी का फैक्शन हो गया, स्प्लिट हो गया. और जो है इन्होंने गवर्नमेंट दो बार बनाने की कोशिश की, पर ये नाकाम रहे और कांग्रेस के बिना भी चरण सिंह का गवर्नमेंट डाउनफॉल हो गया, राइट? सो this way people realize that this is not the kind of party that can provide us political stability. So in the next in 1980, not even the next term, in 1980 there were fresh elections again. People said कि okay, let's reconsider our decision, let's re-vote, and फिर इस election में जनता पार्टी lost massively, and it was like बिल्कुल मतलब उन्होंने जो भी सपोर्ट गार्नर किया था इमरजेंसी की वजह से, वो सारा उन्होंने खो दिया बिकॉज ऑफ दिस फैक्शनलिज्म. एंड लेट मी राइट दैट डाउन, फैक्शनलिज्म. दिस टर्म कम्स फ्रॉम द वर्ड फैक्शन, जिसका मतलब है एक पार्टी जब ब्रेक डाउन कर जाती है तो उस ब्रेक डाउन किए हुए पोर्शंस को हम फैक्शन कहते हैं. So because of this internal factionalism, the Janata Party government lost its support, and the Congress again won 353 seats in the next election, and it came back to power. So basically it shows कि political stability अगर नहीं है गवर्नमेंट में, अगर ठहराव नहीं है, तो वो गवर्नमेंट कभी भी रुक नहीं सकती. और फिर जब लोगों को तुम किसी डायरेक्शन, कोई डेवलपमेंट टर्म्स में किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहे हो, किसी तरह का तुम्हारा डेवलपमेंट एम नहीं है, किसी तरह का इकोनॉमिक गोल अगर तुम फुलफिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट परसिस्ट फॉर लॉन्ग, राइट? एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवन दो इमरजेंसी के टाइम पे लोग कांग्रेस से इतना ज्यादा उब चुके थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, फिर भी people were ready to forgive all of that and re-elect the Congress back to power at the central level, just because of lack of alternatives and the inefficiency of the Janata Party to hold a stable government. So in this chapter we basically studied about the emergency, the pretext of the emergency, जो movements हुई थी
पहली बात तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इतने सारे मूवमेंट्स हुए, जो सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हमने पढ़े थे, that led to a lot of problems like inflation and problems like migration की जो problem हुई थी. Then there was the like rise in oil prices which led to inflation. Then there was the failure of the monsoons which led to decrease in agricultural productivity. Food grain output declined by 8%. So all these things led to massive demands, massive let's say opposition by the general public. Like people were against the government now. People were demanding that they get answers for their questions, and people were demanding that there's a fresh new party which is leading them and which is governing in a better way than the Congress is doing. So they were completely agitating against the party at the national level. Then all these parties, all these movements जो भी हो रहे थे, बिहार मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट एंड जो जितने भी छोटे मोटे सारे मूवमेंट्स हो रहे थे पूरे देश भर में, then student uprising, Naxalite movement, these things, these uprisings led the Indira Gandhi government to declare emergency. During the emergency, a lot of excesses were committed by the government, a lot of bad things happened, and in order to draw attention from them, the government tried launching welfare programs which were definitely not implemented as per it was promised. And after that, in order to take the power away from Congress party, all the non-Congress or all the opposition parties organized themselves into the Janata Party, which was led by Jayaprakash Narayan, and they contested the 1977 elections. They won the elections because of the hatred of people towards Congress right after emergency. They won the elections, but there was so much of internal rivalry and factionalism that they could not form a government even after winning the elections. And because of this political instability, the Congress came back to power. Fresh elections were held in the middle of the term in 1980. The Congress came back to power. And this is what the legacy of the emergency period and the election thereafter has to say to us.